हाय एवरीवन, माय नेम इज़ केशव पाल और आपके लिए मैं आज एक और वीडियो लेके आ गया हूँ जिसमें हम बात करेंगे अगर बीपीओ से किसी पर्सन को जॉब स्विच करनी है आईटी में तो वो जॉब को कैसे सर्च कर सकता है और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। राइट। तो पहली चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरा अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि हमें अपना स्किल सेट पता होना चाहिए जिस आईटी के लिए हम आगे अप्लाई कर रहे हैं। राइट, जिस आईटी फील्ड के लिए अप्लाई करें, क्योंकि आईटी में मल्टीपल फील्ड्स है, मल्टीपल डोमेन्स है। राइट, तो हम हर डोमेन के लिए तो अप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम किसी भी अलग डोमेन के लिए अप्लाई कर देंगे जो हमने आज तक पढ़ा नहीं है या सीखा नहीं और हमने कोई और चीज़ की स्टडी करी है तो वहाँ पे हमारा रिज्यूम को सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। राइट, क्योंकि वहाँ पे वो लोग देखते हैं, अगर आपने कभी जॉब सर्च को पूरा एक्सपेंड करके देखोगे तो नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी एक ऑप्शन होता है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में प्रॉपरली मेंशन करते हैं कि वो लोग क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्या क्या उनको रिक्वायरमेंट्स है और कितना एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए और क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली उस पोजीशन के लिए फुलफिल करने के लिए चाहिए। राइट, तो इसलिए मैंने पहला पॉइंट आपको बताया कि आप अपना टेक्निकल स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब को अप्लाई करो। टेक्निकल स्किल्स के अकॉर्डिंग अप्लाई करने का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई अपना क्लाउड रिलेटेड पढ़ रहे हैं या नेटवर्किंग रिलेटेड पढ़ रहे हैं या हम डेटा इंजीनियर के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें जो जो फील्ड्स आती हैं हम उसमें अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि डेटा इंजीनियर वाला जो पर्सन है वो नेटवर्क में अप्लाई कर दे या नेटवर्क वाला क्लाउड में अप्लाई कर दे। ऐसे नहीं होता, क्योंकि अगर आप ऐसे अप्लाई भी करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। तो मोर ओवर अपने जो टेक्निकल स्किल्स हैं, जो आपने पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स हैं, उसके रिगार्डिंग ही आपको जॉब अप्लाई करनी होती है। ओके, टेक्निकल स्किल्स का बोलने का मतलब ये था, क्योंकि अब हम आगे आते हैं तो हम कहते हैं कि यार हमारे पास तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, हम किस पे अप्लाई करें, कहाँ ना करें और मल्टीपल जगहों पे कैसे अप्लाई करें। तो ये एक प्रोसेस है, आपको ऐसा समझना होगा। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे लिंक्डइन है, naukri.com है, monster.com है, इंडीड है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें एक सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं जहाँ पे सारे रिक्रूटर्स हैं, कंपनीज अपनी जॉब की पोस्टिंग करते हैं और उसमें जब वो पोस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे जो हम एम्प्लॉय हैं वहाँ पे जाके क्या करते हैं, हम अपना एक प्रोफाइल बनाते हैं जहाँ पे अपना रिज्यूम अपलोड करते हैं, अपना बैक एक्सपीरियंस डालते हैं, फ्रेशर हैं, कितनी सैलरी है हमारी, वो सब चीज़ें वहाँ पे फिल करते हैं। और उसके बाद सेकंड स्टेप में हम डालते हैं कि हमें क्या क्या देख रहे हैं इन द सेंस कि स्किल्स में और क्या जॉब देख रहे हैं, वो सब चीज़ें फिल करते हैं अपना डेटा, जो कि जब रिक्रूटर सर्च करे उस स्किल के लिए तो हमारा रिज्यूमे उन तक पहुंच पाए, मैच स्किल्स कर पाए और उसको वो अप्लाई कर पाए हम उस जॉब के लिए। वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे कि भाई आप जॉब चेंज करना चाहते हो इस स्किल्स के लिए, जो कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो पाए। ये तो एक जनरल प्रोसेस है। राइट, अब इसमें थोड़ा सा इन डेप्थ में आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़, अब क्या होता है, मोस्टली कंपनीज जो है लाइक 90 to 95 आप कंपनीज को बोल सकते हो या ज़्यादा ही एटीएस सिस्टम यूज़ करती हैं। एटीएस सिस्टम होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि जब वो आप अपना रिज्यूम किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेला पर्सन हूँ जो उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ या फिर पर्टिकुलर डोमेन के, मेरे जैसे कितने थाउजेंड्स ऑफ बच्चे होंगे जो उस जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं। राइट, जो या जॉब चेंज कर रहे हैं या सेम हमारी तरह बीपीओ से आईटी में जाने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो भी सेम चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे। तो एक कंपनी है, उसने एक ओपनिंग निकाली है। राइट, तो वो लोग कैसे पता लगाए कि कौन सा कैंडिडेट बेस्ट है और कौन सा उस प्रोफाइल के लिए फिट नहीं, उस प्रोफाइल के लिए, नॉट कैंडिडेट में कोई इशू नहीं है, उस प्रोफाइल के लिए फिट नहीं है। करेक्ट, तो उसके लिए वो लोग इस सिस्टम को यूज़ करते हैं, एटीएस सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी प्रोफाइल है, जो आपने अपनी रिज्यूमे में चीज़ें लिखी हैं और जिस चीज़ के लिए वो मांग रहे हैं, बेसिकली जिस चीज़ के लिए वो हायर कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी की स्किल्स वो मैच कर रही है या नहीं कर रही। अगर आपकी की स्किल्स 60 to 70% भी मैच करती है तो वो रिज्यूमे आपका एक तरीके से शॉर्ट लिस्ट हो जाता है और आगे सेकेंड राउंड के लिए चला जाता है जहाँ पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है। अगर वो चीज़ मैच नहीं करेगी तो आपको कभी इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आएगी उसके रिगार्डिंग, क्योंकि आपका स्किल ही नहीं मैच कर रहा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आप अप्लाई करते हो ना जॉब के लिए, तो रेंडमली अप्लाई करने से अच्छा है हम पहले उस जॉब को एक्सप्लोर करें कि भाई वो जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोजीशन के लिए, वो एग्जैक्टली क्या डिमांड कर रही है और मेरे की स्किल्स में क्या लिखा है। तो अगर आप देखते हो आपके की स्किल्स और उसके स्किल्स
20-30% मैच करते हैं, लेकिन 60-70% मैच नहीं कर रहे। तो आप क्या करो, जो वहाँ पे की स्किल्स हैं, जो जो आपको स्किल्स आते हैं, वो कीवर्ड्स लेके अपने रिज्यूमे के स्किल्स में, अपने एक्सपीरियंस में उसको ऐड कर सकते हो आप, जो कि जब वो आप उस जॉब के लिए अप्लाई करो तो आपके चांसेस हायर हो जाए वहाँ पे सेलेक्ट होने के सिस्टम में, जो कि जब सेलेक्ट आपको पास करेगा तभी आप इंटरव्यू में आगे एंट्री ले पाओगे। ये स्टेप सबसे ज़रूरी स्टेप है। अगर आप रेंडमली सिर्फ अप्लाई करोगे तो आप ऐसा समझ लो, अगर आप 10 जॉब पे अप्लाई करोगे तो हार्डली 1 या 2 से आपको रिस्पॉन्ड आएगा, राइट, जो रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे और आप सेम 10 जॉब में अप्लाई करोगे तो आपकी रेशो वो 6 to 7 नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ जाएगी। तो आपको 6 से 7 लोगों से रिस्पॉन्स आएगा कि हाँ जी आपकी प्रोफाइल मिली है, मैच करती है। अब आप बताओ कि आप कहाँ काम करते हो। वो आपका एचआर आपका बेसिकली आपको एक कॉल करके पूछेगा कि इंटरव्यू कब शेड्यूल कर सकते हैं, चीज़ें पूछेगा। तो आप एटलीस्ट एक स्टेप ऑलरेडी हेड हो जाओगे चीज़ों को लेके। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए। ऑनलाइन पे प्लेटफॉर्म्स आप कहीं पे भी डाल सकते हो, लिंक्डइन है, naukri.com है, इंडीड है, मॉन्स्टर। मैं तो आपको बोलूँगा सब प्लेटफॉर्म्स फ्री हैं, आप सब जगह डालो, उनको डेली रिफ्रेश करो। और वहाँ पे जैसे आप अपना लिंक्डइन की सबसे बेस्ट बात ये होती है कि वहाँ पे हम अपने लिंक्स बना सकते हैं, रेफरल के लिए लोगों से आस्क कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जब कनेक्ट करते हो तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर सर्च ऑप्शन में डायरेक्टली आप वहाँ पे अपना कीवर्ड डाल सकते हो जिसके लिए भी आप जॉब ढूंढ रहे हो। फॉर एग्जांपल आप जॉब ढूंढ रहे हो नेटवर्क इंजीनियर, आपने डाला नेटवर्क इंजीनियर, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन आप ये भी सिलेक्ट करते हो किस पर्टिकुलर सिटी में या स्टेट में आप जॉब ढूंढ रहे हो, राइट। वो भी डाल के फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर करने के बाद कुछ लोग आ जाते हैं वहाँ पे, राइट, जो भी वो लोग उस डोमेन में उस जगह पे काम कर रहे हैं, जो लिंक्डइन पे अवेलेबल है, आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। तो आप ये मान सकते हो, आपने जब उनको कनेक्ट किया, आप उनको एक पर्सनलाइज मैसेज भेज सकते हो कि आई एम लुकिंग फॉर दिस पोजीशन और ऐसे मैं जॉब को देख रहा हूँ, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो कि आगे कैसे कैसे अप्लाई करना है या कैसे कैसे रियल वर्ल्ड में काम होता है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए आप उनसे चीज़ें पूछ सकते हो कि किस टाइप के इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन होता है। तो वो माइट भी बहुत लोग आपको हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं और उससे आपकी बहुत अच्छी हेल्प हो सकती है प्रिपरेशन करने में इंटरव्यू में। क्योंकि आप गूगल से तो क्वेश्चंस पढ़ते ही हो कि भाई जो मेरा डोमेन है उससे रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप डेली वो भी पढ़ सकते हो। और ये तरीका है कि रियल वर्ल्ड में जो काम कर रहा है तो आप उस तरीके से करके वहाँ पे उन लोगों से पूछ सकते हो। उसके बाद आपने ऑनलाइन अपना अप्लाई किया, सब कुछ किया। अब उसके बाद अगला आता है कि हमने अप्लाई कर दिया लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को, अगर आपने देखा है आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन या एचआर को अप्लाई किया है, तो आप क्या कर सकते हो, उनसे फॉलो अप भी कर सकते हो कि आपको लाइक फॉर एग्जांपल वीक तक या 10 डेज़ में कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया उनसे, तो आप उनको, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है तो यू कैन कॉल हिम और हर, जो भी हैं वो, या फिर उनको आप एक अच्छे से मेल बना के ड्राफ्ट कर सकते हो कि मैंने इस डेट को अप्लाई किया था, मेरे को कोई रिस्पॉन्ड मिला, कैन यू प्लीज़ टेल मी कि भाई यहाँ पे क्या स्टेटस है मेरा। तो आप उनको पूछ भी सकते हो क्योंकि आपके पास एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। अब हम रेंडमली अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, हमें पता ही नहीं है कहाँ फॉलो अप करना है और हम उस वेट में ही रह जाएंगे कि हमें सिर्फ वेट करना है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेरे को जो लगता है कि सबसे बेस्ट चीज़ है, जैसे लिंक्डइन पे, कि हम वहाँ पे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई चीज़ें कैसे होती हैं एक्चुअल वर्ल्ड में। क्योंकि हम बीपीओ से आ रहे हैं, राइट, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है आईटी फील्ड का, हमारे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हमने चीज़ें पढ़ी हैं लेकिन असलियत में हमें नहीं पता चल रहा है कि हम चीज़ें कैसे करते हैं। प्रैक्टिस लैब में करी हैं, हमें आइडिया है कि कमांड्स कैसे चल रही हैं, चीज़ें कैसे हो रही हैं, लेकिन एक्चुअल वर्ल्ड में नहीं। तो हम लोगों से पूछ सकते हैं कि भाई आप जिस डोमेन में काम करते हो वहाँ पे चीज़ें कैसे होती हैं, आप कौन से टूल्स यूज़ करते हो, आपका काम डे टू डे लाइफ में कैसे होता है, तो आप वो चीज़ें उनसे पूछ सकते हो। ये सारी चीज़ें हो गई, ये आसान है। फॉलो अप कर सकते हो, आपको मैंने बता दिया है मेल में। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप मेनली फॉलो कर सकते हो जब आपको जॉब सर्च करनी है, और मेरे को लगता है कि आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आप 100% एक अच्छी जॉब अपने लिए ले पाओगे। क्योंकि ये सारे जो स्टेप्स हैं पर्सनली मैंने अपने लिए अप्लाई करे हैं और मेरे को 102% इनसे रिजल्ट मिला है, इसलिए मैंने वो स्टेप्स आपको बताए हैं। और आज तक मैंने यही स्टेप्स अप्लाई करे और आगे भी मैं यही स्टेप अप्लाई करने वाला हूँ अपनी जॉब के टाइम पे जब मेरे को जॉब चेंज करनी होती है। ओके, थैंक यू सो मच।